कल आपके मुंह से हमने महाभारत का एक श्लोक सुना, या बिल्कुल धर्मज, और बहुत बुलंद आवाज में सुना धर्मांतरण बिल को लेकर। क्या बिल्कुल बोल हाँ, और आगे भी जदे कदे जरूरत पड़ी मजबूती में बात रखा। देखो वर्तमान रे मीना आदिवासी क्षेत्र में जिके स्तर में माथे धर्मांतरण हो रही है उरे खिलाफ ए जो बिल आयो है मैं ये समर्थन में हाँ। हाँ ये मीना कई सारे जो धारा है वो बहुत कड़े है, ये मिसयूज नहीं हुए, ये भी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार रही है। ये वास्ते में प्रदेश सरकार में निवेदन भी करें। और आपके एरिया की जो समस्या आपने विधानसभा में भी उठाई, बोले पानी को लेके हो, अतिवृष्टि को लेके जो वहाँ पे नुकसान हुआ है, और सबसे बड़ी बात एसआई भर्ती डबल बेंच ने जो इसको रिजेक्ट कर दिया है, तो कहीं ना कहीं अब जो 785 जो एसआई भर्ती जिसमें वो अपीयर हुए थे उनका भविष्य हम सुरक्षित मान सकते हैं। देखो एसआई भर्ती रे मीना जो निर्दोष है, जो मेहनत रे बलबूते माथे पहुंचा है, निश्चित रूप रे मीना उहाँ बेड़ो सही होना चाहिए, न्याय होना चाहिए जी। विपक्ष, हालांकि आप भी विपक्ष में आते हैं, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने जो हंगामा जो किया है, क्या लगता है कितना उचित? ये सर्वदलीय हाँ, और जो सही बात है उरे बेड़ा रहे हाँ, और जो उन्दी बात करे उरे सामा रहे हाँ। ये तो रीत है, जाहिर सी बात है, मैं मारो फर्ज निभा रहे हाँ। ठीक है, धन्यवाद। सभी वर्ग जाति के लोगों ने इस बिल का स्वागत किया है, अभिनंदन किया, और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का धन्यवाद भी किया है। धर्मांतरण विरोधी बिल जो है ये राजस्थान के लोगों की आवश्यकता थी, और विशेष रूप से उस क्षेत्र में जो आदिवासी क्षेत्र है, दलित क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र है, जहां कुछ मुस्लिम कट्टरवादी संगठन और ईसाई मिशनरीज के जो लोग हैं वो लोग वहां उनको प्रलोभन देकर के जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं। निश्चित ही इस कानून के आने के बाद रोक लगेगी, और जो संस्था, परिवार या व्यक्ति जो है इसमें शामिल होगा उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी है, और उनकी संपत्ति को सीज करने का अधिकार भी दिया गया है। उनको जो भारतीय न्याय संहिता उसके अंदर भी दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। देखिए, आज जब सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में मौजूद थे और विपक्षी दल के नेता और उनके नेताओं को संबोधन में कहा है कि भी आप लोग सार्थक बहस में हिस्सा लीजिए, और सिर्फ हंगामा करने से राजस्थान की जन समस्याओं का समाधान नहीं होगा। एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते विपक्ष के नेताओं का ये नैतिक दायित्व बनता था कि वो इस बहस में हिस्सा लें। और अभी जब अतिवृष्टि के हालात बने प्रदेश के अंदर, मुख्यमंत्री ने हम सब लोगों को, बीजेपी के सभी एमएलए को, सांसदों को, सबको भेजा है। पूरे राजस्थान में एक भी कांग्रेस का विधायक या जनप्रतिनिधि किसान के आंसू पहुंचने के लिए नहीं गया है, किसान के खेत में नहीं गया है। और यही मुख्यमंत्री ने कहा था कि आप जिस जनहित की बात करना चाहते हैं, ये असली जनहित की बात है कि आप अतिवृष्टि में जो किसान परेशान हैं, खेतों में पानी भरा हुआ, फसलें खराब हो गई है, आप वहां जाते, आप वहां तहसीलदार से मिलते, उपखंड अधिकारी से मिलते, पटवारी से मिलते, ग्राम सेवक से मिलते, उनकी जो फसलें खराब उसके मुआवजे की बात करते, उनकी गिरदावरी की बात करते, उनके सही सर्वे की बात करते, लेकिन ये नहीं गए। हाँ, जनहित का कोई भी मुद्दा इन्होंने इस सदन के इस चौथे सत्र में नहीं रखा। सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए और सस्ती लोकप्रियता के लिए सिर्फ और सिर्फ राहुल एंड पार्टी जो है उनके जो इनको निर्देश दिया था कि इस सदन में हंगामा करना ही है, तो ये हंगामा करने के उद्देश्य से आए थे। लेकिन जनता से जुड़े हुए मुद्दों का इनसे कोई सरोकार नहीं रहा। प्रदेश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी, और इसका परिणाम आने वाले चुनाव में इनकी करारी हार के साथ में होगा। राजस्थान सरकार का महत्वपूर्ण बिल, जो धर्मांतरण बिल जो आया है, उसे लेकर क्या कुछ कर सकता है रिकॉर्ड? धर्मांतरण बिल को लेकर देखिए, राजस्थान के लिए ऐतिहासिक बिल जिसकी प्रतीक्षा पूरा राजस्थान कर रहा था, और पूज्य संत महात्मा धर्माचार्य भी कर रहे थे, और ये राजस्थान में लाना अति आवश्यक था। यही सही समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना अच्छा ऐतिहासिक बिल प्रस्तुत करके पास करवाया, इसलिए हम सब लोग, संत महात्मा और पूरी राजस्थान की जनता, उनको धन्यवाद देती है। इतना महत्वपूर्ण बिल था, और क्योंकि राजस्थान पश्चिमी सीमा से लगता हुआ प्रदेश है, पाकिस्तान की सीमा से लगता हुआ है। गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर के सांचौर तक, और बाड़मेर, जैसलमेर से लेकर भरतपुर तक, बीच में कोई ऐसा गांव, शहर अथवा कस्बा नहीं छोड़ा था जहां पर इस प्रकार की अवांछनीय गतिविधियां नहीं कर रहे थे। योजनाबद्ध ढंग से, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर पिछले कार्यकाल के अंदर योजनाबद्ध ढंग से धर्मांतरण किया जा रहा था। उस पर अंकुश लगाना अति आवश्यक था, और जनता यही चाहती थी। इसलिए राजस्थान के अंदर ये
जो अविस्मरणीय और ऐतिहासिक बिल आया है, इसके लिए राजस्थान की जनता पुनः धन्यवाद देगी। जिस पल की प्रतीक्षा थी वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय पर करके दिखाया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं कि हर प्रकार से ये अलग अलग हथकंडे अपनाकर डूंगरपुर बांसवाड़ा में अलग प्रकार से ये काम कर रहे थे, गंगानगर हनुमानगढ़ में अलग प्रकार से कर रहे थे, बाड़मेर जैसलमेर में कर रहे थे, भरतपुर में कर रहे, जोधपुर शहर में, कोटा शहर में और जयपुर शहर तक, मतलब इस प्रकार से ये धर्मांतरण कर रहे थे। उन पर अंकुश लगाना और उसमें कठोर कानून और धाराएं लाई है, इसलिए बिल्कुल ही सख्ताई के साथ में ये पालना करेंगे और इनको सब कुछ याद आ जाएगा। मैं आपको एक अभी की घटना बताना चाहता हूं। जैसलमेर के अंदर मेवात का लड़का जा करके वहां लव जिहाद चलाता है और अभी की घटना कोई 10-15 दिन पहले की बात है, और भील समाज की बच्ची को अपने जाल में फंसाता है और वहां के स्थानीय उनके समाज के लड़कों ने उनको साथ दिया, संरक्षण दिया, और उनके पास एक बच्ची के नहीं 25-30 बच्चियों के और नंबर है। यानी भरतपुर से चल करके जाकर के मेवात में जाकर के बॉर्डर एरिया में इस प्रकार की गतिविधियां करना, अवांछनीय गतिविधियां करना और वहां का सौहार्द बिगाड़ने का जो प्रयास करना, ये राजस्थान के लिए खतरनाक था और देश के लिए भी खतरनाक था। इसलिए ये बिल बहुत समय पर आया, सही समय पर आया। मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक कदम उठाया और समय पर लाए। विपक्ष के हंगामे पर क्या? विपक्ष को एक ही बात देखी थी, विपक्ष अपने आकाओं को और अपने वोटरों को खुश करने के लिए, उनको पता था कि ये ऐतिहासिक बिल आएगा। आप देखिए, ये जो सत्र भले छोटा सत्र था पर इसमें बहुत बड़े ऐतिहासिक बिल आने की संभावना उनको सबको पता थी। इसलिए शुरू से ही उन्होंने मानसिकता बना दी कि हमारे आका कहेंगे वही करेंगे और हमारे फॉलोअर जो हमें वोट देते रहे, इस प्रकार की अवांछनीय गतिविधियां जो करते हैं प्रदेश में, उनको खुश करने के लिए हम हद तक उतर जाएंगे। तो एक ही काम किया उन्होंने। हमारे 2 साल के कार्यकाल में जितने सत्र हुए, इस प्रकार से कांग्रेस ने कभी नहीं किया, क्योंकि इस बार धर्मांतरण बिल आना था। तो पूरे विधानसभा सत्र में हाव होला करते रहे, छोटे छोटे मुद्दों को लाते रहे, कभी कैमरा को लाए, कभी टी शर्ट को लाए, कभी टोपी को ला करके जनता को भड़काने का कोशिश किया। अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया उन्होंने। जबकि ऐसे मुद्दे और ऐसे महत्वपूर्ण बिल आ रहे थे, तब अपने विचार, अपने सुझाव रख करके राष्ट्र हितार्थ, धर्म हितार्थ और राजस्थान के हितार्थ, उनको सुझाव देकर के बिल पास करना, समर्थन देना चाहिए। बिल तो पास होना ही था, क्योंकि राजस्थान की जनता यही चाहती थी, इसलिए बिल पास हुए। आज भी बहुत महत्वपूर्ण बिल थे, पानी को लेकर के थे, राजस्व को लेकर के, आज भी उन्होंने वही रूप धारण किया। कोई मुद्दा नहीं, एक कैमरे का मुद्दा बना करके बोल रहे थे। पर मैं पूछना चाहता हूं, कैमरा क्या आप एक पर लगा हुआ है? क्या कांग्रेस के विधायक पर ही लगा हुआ है? क्या एक टेबल पर लगा हुआ? जब माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने कह दिया कि कैमरा हम सब पर है, हमारी सुरक्षा की दृष्टि से भी, सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से भी, आधुनिक टेक्नोलॉजी का कैमरा लगाया, इन्होंने क्या मुद्दा बनाया? मुद्दा बनाओ तो अच्छा तो बनाओ, जिसे जनता भी आपको समझे कि विपक्ष मुद्दे अच्छे रख रही है। ऐसे मुद्दे बना रहे हो जो बचपने वाली लग रहा है। कभी टी शर्ट पर चोर चोर लिखा के आते हैं। हमारे क्या होता है, हम यदि किसी को फॉलो करते हैं या किसी में श्रद्धा है, जैसे हमारे भगवान राम तो राम का फोटो लगाते, हम जय हिंद लिखवाते हैं या जय श्री राम लिखाते हैं, तो इन्होंने लिखा है चोर, तो चोर कौन? पहनने वाला। तो इस प्रकार आज टोपी पर जग्गा या गज्जा पता नहीं क्या लिखा के कैमरा जो जज जाता है, बच्चों जैसे मुद्दे उठा करके लाते हो। और ये दुर्भाग्य का विषय है कि जनता देख रही है कि आज सदन के अंदर लगातार पूरे सत्र में, पूरे सदन कार्यकाल में कांग्रेस ने अपनी वो भूमिका नहीं निभाई जो जनता भी चाहती थी। मैं आशा रखता हूं कि अगला सत्र हमारा बिल्कुल अच्छा रहेगा। मैं धन्यवाद दूंगा अपने मुख्यमंत्री जी को, इस छोटे से कार्यकाल के अंदर, इस सत्र के छोटे से कार्यकाल के अंदर बहुत महत्वपूर्ण बिल लाए और वो पारित हुए। राजस्थान के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी और राजस्थान की कायाकल्प होगी। भू संरक्षण वाला भी होगा, जल संरक्षण वाला, भू राजस्व का भी, और धर्मांतरण सबसे बड़ा विशेष मुद्दा था जिसमें हम सबको भी अमर किया है, ऐतिहासिक किया। पुनः मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। जी, लगातार भारत